हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टूलपाथ के फिनिशिंग स्ट्रेटजी में हमारा ऑप्शन है ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। तो ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग के प्रोग्राम के आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्लैट के दो तरह के प्रोग्राम हमारे होते हैं। हमारे इस मोड पावर मेल में दो तरीके से हम फ्लैट के प्रोग्राम चला सकते हैं। एक तो हमारा ऑफसेट हो गया और दूसरा हमारा रास्टर है। तो रास्टर और ऑफसेट फ्लैट में क्या डिफरेंस है, और ऑफसेट फ्लैट और रास्टर कहाँ पे चलाते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दूं, जो हमारा ऑफसेट फ्लैट है, ये फ्लैट के प्रोग्राम होते हैं जो भी हमारा एरिया फ्लैट होगा, जैसे कि बिल्कुल सीधा। फ्लैट मतलब बिल्कुल जो हमारा स्टेट एरिया होगा बिल्कुल सीधा होगा, तो वहाँ पे हम फ्लैट के प्रोग्राम चलाते हैं। और जो हमारा फ्लैट का प्रोग्राम होता है वो बिल्कुल नीचे चलता है। जो हमारा नीचे वाली सरफेस होगी, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो जो फ्लैट एरिया होगा, सीधी सरफेस होगी नीचे की, हमारा प्रोग्राम वहाँ पे चलता है। तो जो रास्टर फ्लैट होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रास्टर, जैसे कि हमारे दो ऑप्शन है इसमें, एक रास्टर फ्लैट और ऑफसेट। क्या डिफरेंस है अभी बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पर एक वर्क प्लान बनाता हूँ। जाएंगे सीधा ब्लॉक पे। कैलकुलेट किया मैंने। तो प्रोग्राम बनाने से पहले आपको हमेशा वर्क प्लान बनाना है। तो यहाँ पे जाऊँगा, या तो आप पूरे मॉडल को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट वर्क प्लान, टॉप द सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वर्क प्लान क्रिएट कर लिया। अब बात आती है कि फ्लैट एरिया कौन सा है हमारा। तो जो स्टेट एरिया होगा, ये जो जैसा कि मैंने अभी बताया, वहाँ पे प्रोग्राम हमारा बनेगा। तो टूल पाथ की फिनिशिंग में जाऊँगा। यहाँ पे जो हमारा ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग है, इसकी जो प्रोफाइल बन रही है, देखो ये हमारा जैसी प्रोफाइल है सेम वैसे ही मूव हो रहा है। प्रोग्राम हमारा वैसे चल रहा है। जबकि जो रास्टर फ्लैट होगा हमारा, वो लीनियर में चलेगा। मतलब कि उसको हम एंगल चेंज कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं या 45 में, इस तरीके से चला सकते हैं। तो फिलहाल आज मैं आपको बताऊंगा ऑफसेट फ्लैट के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्क प्लान यहाँ पे जो हमने बनाया वो क्रिएट करना है। ब्लॉक को कैलकुलेट करा लेना है। आउटसाइड जाना है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन में हम बढ़ा देंगे टूल। अब टूल का चूज कैसे करना है वो आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अगर आप बड़ा टूल चला रहे हो, जब फ्लैट का काम चल जाएगा, तो एरिया के हिसाब से मेजरमेंट कर लेंगे यहाँ पे कि हम इसमें कौन सा टूल चला सकते हैं। जैसे यहाँ से ये एरिया मैंने देखा, यहाँ पे 27 एम का है, तो इसमें मान लो मैं 8 या 10 का टूल चला देंगे तो हमारा बढ़िया आराम से चल जाएगा। यहाँ पे मैं 8 का टूल चूज कर रहा हूँ, 8 का एंड। ठीक है। अब मैं गया लिमिट में। लिमिट हमारे इसमें तीन तरीके की लिमिट होती है, इस पे मैंने पहले ही वीडियो डाल दी है। बाउंड्री लिमिट, ब्लॉक लिमिट और जेड लिमिट, ये तीनों का अलग अलग यूज होता है। आप मेरी वो वीडियो जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग में। तो ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग में देखो, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि हमने जो टूल लिया है स्टेप 4 में, उसका हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, मैं वो डाल दिया। या और अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप उसका कम कर सकते हैं, या 60% डाल सकते हैं। ये हमारा स्टेप 4 होता है। तो एक बार मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। अब ये जो प्रोग्राम बनेगा हमारा, वो केवल फ्लैट एरिया में बनेगा। यहाँ पे इसकी सेटिंग करता हूँ मैं, टूल पाथ फंक्शन में जाकर। पहले पे आपको यहाँ पर वर्क प्लान चूज करना है, कैलकुलेट। उसके बाद लिंक में रखना है आपको ऑन सरफेस, सेकंड चॉइस में स्कीम, थर्ड चॉइस में स्कीम। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ब्लॉक सेंटर फर्स्ट पॉइंट से डाल के अप्लाई किया। ठीक है, जो मेरा टूल उड़ के चल रहा था वो सही हो गया। अब देखेंगे हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से बन रहा है। तो जैसी प्रोफाइल है, मान लो देखो यहाँ पे प्रोफाइल हमारी टेढ़ी सी है, ये देखो। तो ये टूल हमारा चलते हुए जा रहा है, वो उठ नहीं रहा है, वहीं से ऑटोमेटिक पॉकेट के शेप में ही चल रहा है, जैसे हमारा एरिया होगा। अब यहाँ पे एरिया कुछ सर्कुलर टाइप में है, तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल इस तरीके से काट, ये हमारा ऑफसेट फ्लैट में चलता है। अगर यहीं पे मैं यहाँ पे रास्टर चलाऊं, तो हमारा वो बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा। वहां पे यहाँ पे भी इस प्रोफाइल में सीधा चलेगा, वो रोटेट नहीं होगा। हमारा रास्टर फ्लैट चलता है। तो ये होता है हमारे ऑफसेट फ्लैट। इसकी जो सेटिंग है उसको मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला ही हमारा ऑप्शन है इसमें फ्लैट टोलरेंस। फ्लैट टोलरेंस क्या होती है कि कोई एरिया जो हमारा टेपर में हो, मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें एंगल होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 0.5 या
तो उस एरिया में कभी कभी हमारा प्रोग्राम नहीं चलता, वो सरफेस हमारी थोड़ी सी टेपर में होती है। तो वो आप टॉलरेंस यहाँ पे बढ़ा के डाल देंगे तो हमारा उस एरिया में ही प्रोग्राम चल जाएगा जहाँ पे थोड़ा वो टेपर में होता है। ये हमारी फ्लैट टॉलरेंस होती है। उसके बाद इसमें हमारा ऑप्शन है अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट। तो अभी अलाउ टूल आउटसाइड में देखो मैं ऑन करके चलाया तो टूल क्या चल रहा है, होल को क्लियर कर रहा है, बिल्कुल हमारा होल से बाहर अंदर को आ रहा है टूल, मतलब इस वाले फ्लैट एरिया से बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो क्या होगा, ये हमारा प्रोग्राम अब बाहर नहीं आएगा होल से। ये देखो अब टूल हमारा केवल वहीं से ही ऑटोमेटिक मूव हो जा रहा है। तो अगर टूल को आपको बाहर पूरा क्लियर करवाना है इस वाले एरिया में, देखो यहाँ से, तो यहाँ पे अलाउ टूल आउटसाइड को हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया एक्टिवेट करके, तो ये मेरा टूल अब ये देखो बाहर ही प्लंज करेगा। ये देखो यहाँ पे और इस साइड में जो हमारा अब अभी देखो स्टार्टिंग जो करेगा वहां से जो स्टार्ट कर रहा है टूल, देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे कर रहा है, टूल हमारा वहीं पे प्लंज हो रहा है। और आपको स्टार्टिंग पॉइंट बाहर से देनी है इस वाले एरिया, जैसे हमारा टूल यहाँ पे आया स्टार्ट कर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड अप्रोच मूव आउटसाइड को एक्टिवेट करना है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, अब टूल जो हमारा कटिंग करेगा वो बाहर से करते जाएगा। ये तो टूल को अगर आपसे बाहर से कटिंग करवानी है तो आप यहाँ पे ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड पे क्लिक करोगे, और टूल अगर किसी एरिया के पूरे सरफेस को क्लियर करना है तो अलाउ टूल आउटसाइड करोगे, मतलब टूल को बाहर भी अलाउ कर रहे हैं तो यहाँ पे जाना है। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट अप्रोच हमारा जो डिस्टेंस कटिंग करना स्टार्ट होगा तो स्टिक को यहाँ पे मुझे एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे आप वो डिस्टेंस भी डाल सकते हो। और इसमें अगर किसी रेस्ट में प्रोग्राम चलाना है, मान लो अभी हमने 8 के टूल से प्रोग्राम को चला दिया, ये आप मैं यहाँ पे एक बड़ा टूल ले रहा हूँ, ठीक है 20 का बुल ले रहा हूँ मैं, उसका स्टिप और मैंने डाल दिया 10 कैलकुलेट किया। अब 20 के बुल से मैंने प्रोग्राम बना दिया। अब मैं चाहता हूँ जहाँ पे हमारा 20 का टूल ना चला हो, मेरा प्रोग्राम वहां पे जाए, तो मैं क्या करूंगा, एक रेस्ट का प्रोग्राम बनाऊंगा उसी में ही सेम हमारा जो फॉर्म है, स्ट्रेटजी वही रहेगी, बस यहाँ पे टूल आपको दूसरा चूज करना है। टूल मैं यहाँ पे अब कर रहा हूँ, अभी मैंने 20 से बनाया था, अब मैं टूल यूज कर रहा हूँ 8 का एंड मिल। 8 का एंड मिल चूज किया, उसका स्टिप और मैंने कम किया, टूल का हाफ पर डाला। उसके बाद यहाँ पर रेस्ट मशीनिंग ऑप्शन को आपको एक्टिवेट करना है। रेस्ट मशीनिंग एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर रेस्ट मशीनिंग का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको बताना है इससे पहले मैंने कौन सा टूल चलाया था, 18 का बुल 20 का बुल चलाया था। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये देखो अब जहाँ पे हमारा 20 का टूल नहीं जा सकता चला है, वहाँ पे हमारा 8 का एंड मिल चल रहा है। तो इस तरीके से हम रेस्ट के प्रोग्राम भी चला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आगे चलता हूँ। अब हमारा इसमें ऑप्शन है आगे इग्नोर होल। इग्नोर होल हमारा कैसे काम करता है, अभी यहाँ पे मैं अनटिक करके प्रोग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया, अब मेरा ये प्रोग्राम बन गया। अब देखो ये जो होल है हमारा, यहाँ पे टूल हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टेट पॉइंट है, टूल हमारा होल को क्लियर नहीं कर रहा है, वो होल वाला एरिया हमारा वो छोड़ दे रहा है, टूल हमारा यहाँ पे आ रहा है और ऑटोमेटिक यहाँ से मूव हो जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो प्रोग्राम है एक बार पूरा इस होल को क्लियर करते हुए जाए, तो यहाँ पे मैं इग्नोर होल को ऑन कर दूंगा, यहाँ से इग्नोर होल को ऑन करूंगा और फिर कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ से इग्नोर होल से हमारा होल क्लियर कर देगा। लेकिन कभी कभी होता नहीं है क्योंकि डायमीटर हमारा बड़ा है। कि डायमीटर अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन आती है, अगर छोटा डायमीटर होगा तो क्लियर कर देगा, बड़ा डायमीटर होगा तो आपको जो आपने टूल लिया उसका हाफ यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैंने TDO वैल्यू यहाँ पे 4M डाली और कैलकुलेट किया, तो ये देखो अब ये होल हमारा पूरा क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इग्नोर होल का यूज करते हैं कि कोई ऐसा होल जहाँ पे हमारा टूल क्लियर नहीं कर रहा है तो वहाँ पे उसका टूल का हाफ डाल के हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे टोलरेंस है फिनिशिंग के लिए डालते हैं 0.01 हम डाल देंगे यहाँ पे। कट डायरेक्शन है क्लाइम एनी कन्वर्सन, ये हमारा अ, इस तरीके से काम करता है, तो मैंने इस पे भी पहले वीडियो डाल दी है। स्टेप ओवर क्या होता है कि हम टूल का जो हमारा टूल अब ये जो कट ले रहा है, ये यहाँ से और इस बीच के डिस्टेंस जो होगा वो 4M का, वो आपको यहाँ डालना है। मतलब टूल हमारा कट लेने के बाद जो दूसरा पाथ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आगे चलते हैं, हमारा फाइनल स्टेप डाउन है। फाइनल स्टेप डाउन मतलब हमारा जो फिनिशिंग कट हो। अभी देखेंगे हमारा जो टूल चल रहा है वो केवल एक पाथ में चल रहा है। अगर यहाँ पे साइड व्यू से आपको दिखाऊं, ये देखो हर जगह एक पाथ में चल रहा है।
अब मैंने बोला कि पहले हमारा प्रोग्राम जो चले वो 0.1 ऊपर से चले और लास्ट कट फिर 0 पे लगाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब जो प्रोग्राम बनेगा दो पार्ट में बनेगा। ये देखो, एक हमारा जो हमारा फ्लैट वाला एरिया है उससे 0.1 ऊपर चल रहा है और दूसरा 0 पे चल रहा है। तो इस तरीके से हम फाइनल स्टेप डाउन का यूज करके प्रोग्राम को चलाते हैं। फिर वही हमारा हाई स्पीड कैसे काम करता है कि कॉर्नर में, यहाँ पे कॉर्नर में हमें देखो, अभी हमारा टूल बिल्कुल शार्प एजेस चल रहा है। ये देखो यहाँ, तो यहाँ पे टूल हमारा रेडियस के हिसाब से मूव नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आवाज़ करता है। तो यहाँ पे कॉर्नर को अगर रेडियस लगाना है तो हम यहाँ पे वो डिस्टेंस डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे 0.2 डाला। अब देखो, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो कैसे हो जाएगा, ये राउंड में बन जाएगा। ये देखो, अब ये राउंड में बन गया। टूल आएगा हमारा और आराम से यहाँ स्मूथ घूम के जाएगा पॉकेट में, इस वाली पॉकेट में। ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे अनटिक करूंगा तो टूल हमारे यहाँ पे शार्प एजेस बनाएगा। तो टूल हमारे क्या करता है, आवाज़ करता है और ज़्यादा जॉब हिलने के या टूल वियर होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी कोई पॉकेट आती है जहाँ पे शार्प एजेस, टूल हमारा क्या आएगा, जाएगा सीधा यहीं से मूव 90। तो यहाँ से आपको उसको रेडियस लगा देना है। ठीक है, ये हमारा स्मूथिंग है। स्मूथिंग क्या है कि ये वाला जो है, ये जो प्रोफाइल मेरी घूम रही है यहाँ पे, ये देखो, ये छोटी वाली, ये इस तरीके से। तो आप यहाँ पे अगर सेल्फलेस स्मूथिंग ऑन कर दोगे तो ये हमारा स्टेट में चलेगा। ये देखो, अभी हमारा ये चेंज हो गया। स्मूथ यहाँ पे सीधा करना है। अभी ये जो प्रोफाइल है टेढ़ी वाली, ये टेढ़ी सी चल रही है, ऐसे घूम के बाहर। इसको सीधा चलाना है तो यहाँ पे स्ट्राइक कर देंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। अभी प्रोफाइल मेरी सीधी हो गई है। तो इस तरीके से प्रोफाइल को सीधा घुमाना है या रोटेट कराना है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी हमारी सारी सेटिंग उसमें वैसी है। टूल को कहाँ से ला के स्टार्ट करके चलाना है और फीड यहाँ पे हम कैसे डालनी है, और लिंक मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट चॉइस में ऑन सरफेस, सेकंड में स्किन, थर्ड में स्किन। ये होता है हमारा ऑफसेट फ्लैट टेस्ट। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।